सब्ज गुम्बद सुहाना, सलामत रहे सब्ज गुम्बद सुहाना, सलामत रहे आपका आस्ताना, सलामत रहे आपका आस्ताना, सलाम। संचालक महोदय, पहले तो आयोजक डॉक्टर राजेश पासवान सर के हम आभारी बानी कि इतना बढ़िया शानदार कार्यक्रम में हमके सभी शामिल होने के मौका मिलल बा, बोले के मौका मिलल बा। हम भोजपुरी क्षेत्र के रहे वाला बानी। जन्म स्थान भी भोजपुरी में भभुआ में बा। हमारा अध्ययन क्षेत्र भी बनारस भोजपुरी इलाका में रहल बा, और अब अध्यापन क्षेत्र छपरा सारण वो भोजपुरी बा। भोजपुरी क्षेत्र के से अगर आने वाले हम कहें, हमारा टॉपिक है जो पेपर का डॉक्टर जवाहर साफियाबादी के साहित्य में जन चेतना। अगर हम भोजपुरी क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र के जो सबसे बड़े और शुरुआती कवि जो दिखते हैं, लोक जागरण और जन चेतना की को अपने कविता का आधार बनाने वाले, वो हम मुझे कबीर दिखते हैं, जो मेरे बहुत पसंदीदा कवि कबीर हैं। जिसे कबीर क्यों मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि भोजपुरी का कबीर कई लोगों ने डॉक्टर जवाहर साफियाबादी को कहा है, क्योंकि उनकी कविताओं में जो जन चेतना है वो, और उनके जो कविता का केंद्र है वो प्रेम को सर्वोपरि मानते हुए कविताएं कई गजल लिखे हैं। तो मैं उनके उससे गजल संग्रह से पहले मैं उनके ऐतिहासिक उपन्यास का जिक्र करना चाहूंगा, जो कि पूर्वी के धार उपन्यास है। मैं बता दूं डॉक्टर जवाहर साफियाबादी का ये साहित्यिक नाम है, उनका मूल नाम है ख्वाजा मोहम्मद इमामुद्दीन निजामी, और वो मतलब उर्दू के प्रोफेसर थे, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। वो सिर्फ लेखन ही नहीं बल्कि वो एक सड़क पे भी भोजपुरी के लिए संघर्ष करने वाले कवि और साहित्यकार हैं। उनकी कुछ जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लगभग 1 दर्जन के आसपास भोजपुरी में उन्होंने उनकी प्रकाशित रचनाएं हैं, जिसमें नतिया कलाम, हम कहाँ जाएं, धरोहर, आंख, वेद आ कुरान, एक अवलोकन, पूर्वी के धा, कबीरा खड़ा बाजार में, गीत गगन एवं जौहर दुहावली, ये उनकी प्रकाशित रचनाएं हैं, जिनमें 2 सर्वाधिक चर्चित रही हैं। वह है पूर्वी के धा और रंगमहल। पूर्वी के धा में जो केंद्रित बा महेंद्र मिश्र पर केंद्रित उपन्यास बा, ओकरे साथ में स्वामी अभयानंद और ख्वाजा जाने अली के भी इतिहास बा। उस स्वतंत्रता संग्राम में कैसे वो लोग मतलब संघर्ष कर रहे थे, आजादी के लिए लड़ रहे थे, और उसमें जो मुझे साहित्यकार की जो वर्णन में कल्पना या कहें कि जो उन्होंने वर्णित किया, वो बहुत ही मुझे आज प्रासंगिक भी लगा और बहुत ही अनुकरणीय लगा। वो एक महेंद्र मिश्र को अभयानंद का एक सुझाव पे वो विष्णु यज्ञ कराने का मिश्रवलिया गांव में अपने आयोजन करते हैं, और उस यज्ञ में वो कहते हैं कि आप ऐसा एक आमंत्रण पत्र छपवाइए जिसमें एक तरफ स्वामी अभयानंद का नाम रहता है, दूसरी तरफ ख्वाजा जाने अली का नाम रहता है, और कहते हैं कि इस यज्ञ में हिंदू और मुसलमान दोनों को बुलाइए, और दोनों को आमंत्रित किया जाता है। और उसमें जो 4 तोरण द्वार बनाए जाते हैं उस यज्ञ में, उसका नाम रखा जाता है बाबू वीर कुंवर सिंह द्वार, वीरंगना लक्ष्मीबाई द्वार, वीर पुरुष पीर अली द्वार, पंडित राजा राम मिश्र द्वार। और उसके फिर जो अंदर में फिर द्वार, छोटा दरवाजा गेट रखा जाता है, उसका नाम महामिलन द्वार, प्रेम द्वार, शांति द्वार, महाज्ञान द्वार। और वहाँ हिंदू मुस्लिम सब उस क्षेत्र के श्रोता जो जुटते हैं, इकट्ठा होते हैं, और वहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों तबके से प्रवचनकर्ता आते हैं और प्रवचन देते हैं। और उसके वहां पे उसके यज्ञ का केंद्र बिंदु होता है राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीयता और देश की स्वतंत्रता के लिए उन्हें कैसे आंदोलित करें। तो यह मैं इसलिए यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ कि जो परिवेश, जो समय आज का है, उसे सीखना चाहिए कैसे आजादी से पहले दोनों धर्मों के लोगों को आपस में जोड़ा जा रहा था और जोड़कर आगे बढ़ा जा रहा था। दूसरी तरफ उनके हम रंगमहल का जिक्र करना चाहेंगे।
और बता दें कि पूर्वी के था उपन्यास का जब लोकार्पण हुआ था छपरा में, तो उसमें यहाँ इसी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर नामवर सिंह और प्रोफेसर मैनेजर पांडे भी पहुंचे हुए थे, और प्रोफेसर नामवर सिंह मंच से उस लोकार्पण कार्यक्रम में उस उपन्यास के बारे में जो कहे थे कि पूर्वी की धा अब अंतर्राष्ट्रीय उपन्यास साहित्य के मंच पर पूरे दमखम के साथ उपस्थित होगी। यह उपन्यास न सिर्फ भोजपुरी बल्कि देश की समस्त भाषाओं के लिए एक अनमोल कृति है। तो ये उस समय का, आप मैं रंगमहल की बात करूँ, रंगमहल जो उनका गजल का संग्रह है, उसमें वो जो जाति और धर्म के नाम पे जो झगड़ा है, जो विवाद है, उस पे वो कैसे अपने धारदार शब्दों से लिखते हुए समाज को जागृत करने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद चर्च शिवाला, मंदिर मस्जिद चर्च शिवाला सबके एक तार बा जौहर, प्रेम करम है प्रेम धर्म है, बाकी सब बेकार बा जौहर। वो कबीर की पंक्ति याद आती है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित होया न को। आगे फिर कहते हैं मजहब धर्म में झगड़ा कैसन, मानवता में रगड़ा कैसन, स्वार्थ रवि झगड़ा के जड़बा, हम हूं सोची तो हूं सोचन। मतलब इस तरह से वो के प्रेम को महत्व देते हैं, मानवता की बात करते हैं। फिर कह रहे हैं पीस रहल बा धर्म के आजादी के चक्की में लोग, आदमी से आदमी में आज दूरी बाई में। और गरीबी के जो है भुखमरी जो उस क्षेत्र पे केंद्रित करते हुए भी उसमें दो जगह लिखते हैं पंक्ति में, पीस रहल बा सॉरी ठहरल लइका भूखा नंगा, ठहरल लइका भूखा नंगा, कपड़ा लत्ता राशन वासन, पैदा होते रोजी रोटी, का निर्धन के बचपन यौवन, का निर्धन के बचपन यौवन। यानी कुछ दिखाना चाहते हैं कैसे निर्धन बालक गरीबी में कम उम्र में ही वे सयाना हो जाते हैं और अपने बचपना का आनंद नहीं ले पाते हैं। और वो उनकी पंक्ति वही फिर रामधारी सिंह दिनकर की याद दिलाती है, किसानों को मिलता वस्त्र दूध भूखे बच्चे अपलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। यानी उस पंक्ति को याद दिलाती है उनकी कविता वो। और फिर इतना ही नहीं, वो एक जगह 21वीं सदी के जो पे के दंग करते हुए कहते हैं कि कैसे आज नशाखोरी जो है युवाओं को अपने गिरफ्त में ले रही है। उस पे वो एक दोहा जो गजल का जो उनका मिसरा है लिखते हैं कि कैंसर के वार्ड में जे पड़ल बा सुघर जवान, कैंसर के वार्ड में जे पड़ल बा सुघर जवान, सुन ली ओकरे नाम है 21वीं सदी। और अंत में मैं उनका थोड़ा 2 लाइन और कोट करूंगा उस क्षेत्र में कि कैसे लोगों को पसंद करते हैं, किसे वो बड़ा विद्वान मानते हैं। कहते हैं कि जीवन के उद्देश्य बा परहित जब तक दान, जीवन के उद्देश्य बा परहित जब तक दान, जे समझल ये सांच के कुल हमारे इंसान, कुल हमारे इंसान। आय कह रहे दुखियन के दुख दर्द पर रोदे जे इंसान, दुखियन के दुख दर्द पर रोदे जे इंसान, बस उहे ज्ञानी या बाकी सब नादान, बाकी सब नादान। मैं उन्हें कह सकता हूं कि वे एक ऐसे साहित्यकार जो गद्य और पद दोनों में लगभग समानांतर लिखते हैं। और उपन्यास गजल के अलावे उनकी निबंध और कथा जो लघु कथाएं हैं वो भी बहुत चर्चित हैं उसमें। और भाषा को लेकर, भोजपुरी भाषा को लेकर भी एक लघु कथा लिखे हैं कि कैसे भोजपुरी वाले लोग अपनी किताब लिखते भी हैं, छपवाते भी हैं, और लोग चाहते हैं फ्री में बांटे, पढ़ने के लिए लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। तो उसके बाद भी भोजपुरी का साहित्यकार उसे थमाता किसी बहाने आप पढ़े, एक दिन न एक दिन पढ़ते पढ़ते आप खरीदने के प्रति ललायित होंगे, खरीदेंगे। और वो हमको लगता है छपरा के पहले व्यक्ति हैं जो 1970 में अनुमंडल पदाधिकारी के सामने आमरण अनशन किए थे भोजपुरी की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। और उसके बाद से लगातार जनप्रतिनिधियों को लिखते रहते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।